विपक्ष तुम्हें बताए। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। 15 जून की रात को गलवान में आखिर क्या हुआ था? विपक्ष बार बार सरकार से सवाल भी कर रहा है। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस बहस में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय आलोक, जेडीयू के नेता जुड़ गए हैं। और सरकार के खिलाफ हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत होंगी, जो कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आशुतोष जी इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। उस रात की हिंसा को लेकर कई कहानियां सामने आई हैं, लेकिन अब सच सामने आया है केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की जुबानी। वीके सिंह भारतीय फौज के प्रमुख रह चुके हैं। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा? चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। गलवान घाटी में 15 जून की खूनी झड़प का हिसाब किताब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से एक नहीं कई बार मांगा था और अब जवाब मिला है। लेकिन ये तय है, मांगने से मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जवाब पीएम से तो नहीं लेकिन केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह से मिला है। वीके सिंह ने पूरी बात बताई। 15 जून की रात की खूनी झड़प के पीछे की पूरी कहानी सुनाई। 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने। और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। अब आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है। थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई है, ऐसा ही है ना? तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। इधर कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया था कि चीनी सेना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? चीन की सेनाओं द्वारा घुसपैठी करके लद्दाख इलाके में कब्जा की गई हमारी सरजमी को मोदी सरकार कब और कैसे वापस लेगी? कांग्रेस के इन्हीं आरोपों पर देश के गृह मंत्री ने सीधा कांग्रेस पर ही बंदूक तान दिया। कहा, आरोप लगाकर फायदा नहीं, बहस करनी है तो आइए 62 पर बहस के लिए तैयार हूँ। ये शाह की ललकार थी। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। इस पर कांग्रेस का कहना है कि चीन सरहद पर कब्जा किए बैठा है और बीजेपी विपक्ष को घेरने में व्यस्त है।
तो सरहद की स्थिति पर घटना के 14 दिन बाद सरकार की तरफ से वीके सिंह का बयान सामने आया और वो पूरी कहानी बता रहे हैं। लेकिन ये बयान आरएसएस के एक कार्यक्रम में दिया गया। मामला इतने दिन बाद भी वहीं पर जाकर अटकता है। सरकार का कहना है हमारी जमीन पर कब्जा हुआ नहीं और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कुछ छिपा रही है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। सच मांगते सवालों और सच्चाई का दावा करने वाले जवाबों के बीच 15 जून 2020 की घटना में कभी 1962 की जंग तो कभी राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी चंदा की एंट्री हो जाती है। अब क्या विपक्ष केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह के बयान को पूरी तरह सच मानने को तैयार होगा? यही सवाल सुप्रिया जी सीधा आपके पास लिए चलते हैं। क्या अब आप लोग संतुष्ट हैं उस सवाल के जवाब से जो वीके सिंह साहब खुद सामने आकर बता रहे हैं कि उस रात खूनी झड़प कैसे हुई, कैसे टेंट पे वहां हटाने गए थे, आग लगी जिसकी वजह से ये बवाल गया? पूरा सम्मान है। वीके सिंह जी पहले सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, अब मोदी सरकार में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड्स एंड हाईवेज हैं। आपकी रिपोर्ट ने खुद ही कहा था कि ये बयान उन्होंने आरएसएस के एक प्रोग्राम में दिया था। तो मैं पूरी विनम्रता से ये जानना जरूर चाहूंगी कि क्या सरकार की तरफ से वो अधिकृत थे कि वो ऐसा बयान दें, क्योंकि इस बयान की पुष्टि ना तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने करी है, ना डीजीएमओ ने करी है, ना एमईए ने करी है, ना पीएमओ ने करी है, जिन 4 लोगों को इसकी पुष्टि करनी चाहिए थी। क्योंकि जब इतनी बड़ी बात वीके सिंह कहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि चाइना की गलती थी, जो हम सब मानते हैं, उनकी बात सही है, बिल्कुल चाइना की गलती रही होगी। इससे टेंशन और बढ़ेगा, हमारे जवानों के लिए मुश्किलें भी बढ़ेंगी। तो उनको क्या ये अधिकार था कि वो ऐसी ब्रीफिंग कर सकें? ये मेरा पहला सवाल है, क्योंकि उन्होंने आरएसएस प्रोग्राम में ब्रीफिंग करी, उन्होंने कोई डीजीएमओ के साथ बैठ के ब्रीफिंग नहीं करी, वो रोड्स एंड हाईवे के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पहला। उसके पहले वीके सिंह ने कल ही एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना की हमेशा से विस्तारवादी नीति रही है और उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने ये डर, ये भय, इस आशंका को कभी भी प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर किया? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की चीन से घनिष्ठता रही है। अगर उन्होंने शेयर किया तो प्रधानमंत्री जी ने इसकी अनदेखी क्यों करी? वो तो पूर्व सेना अध्यक्ष है। ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल छोटा सा ही सिर्फ इतना है कि पूर्व सेना अध्यक्ष आरएसएस के प्रोग्राम में ये पूरा ब्यौरा देते हैं, जबकि वो अधिकृत नहीं है ये बोलने के लिए, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कल मन की बात में लूडो की बात करते हैं, सांप सीढ़ी की बात करते हैं, होम वीडियो बनाने की बात करते हैं, लेकिन चीन का खुलकर नाम तक नहीं लेते हैं। और आपने शाह की ललकार जो बोली थी, उस असंसदीय भाषा का मैं जितनी भर्त्सना करूं वो कम है। संसद इज द हाईएस्ट टेंपल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। वहां पर 2-2 हाथ नहीं होते हैं, वहां पर विचार विमर्श और नीतियां बनाई जाती है। 2-2 हाथ दंगल और अखाड़े में होते हैं, संसद अखाड़ा नहीं, मंदिर है हमारे लोकतंत्र का। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए तीनों सवाल। देखिए, मंदिर है लोकतंत्र में, वहां चर्चा होती है कह रही है, लेकिन मैं याद दिलाता हूं इनको, एक अपरिपक्व बालक अपनी सीट छोड़ के प्रधानमंत्री जी के गले लगने के लिए उठ गया था, लेकिन मन में इतना मैल है कि वो कहता है सरेंडर मोदी। ये मुझे बात समझ में नहीं आई। मैं भी कहूंगा राहुल गांधी को, बिना घबराए, बिना डरे, राहुल गांधी जी आप कह दीजिए कि चीन से आपने 90 लाख रुपए घूस ली है। और अंजना जी में देखिए 5-6 तथ्य रख दूं, बड़े महत्वपूर्ण है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि अपना ईमान बेच चुका है गांधी परिवार चीन को। गौरव जी, इससे पहले कि आप राहुल गांधी की पूरी बायोग्राफी यहाँ पर लिखे, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड प्लीज, मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो उनका भी पहला सवाल था। क्या वीके सिंह साहब जो कह रहे हैं, क्या हम इसको सरकार की तरफ से अधिकृत बयान माने? और अगर ऐसा था तो ये 14 दिन पहले से अगर जानकारी इसकी थी आप लोगों को, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, क्यों नहीं जानकारी बैठकर औपचारिक रूप से हर किसी को दी जाती है?
नहीं अंजना जी, देखिए वीके सिंह जी जब कोई बात कहते हैं वो पूर्व सेना अध्यक्ष भी रहे, बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं, और जो बात उन्होंने कही है उससे तो देश का मनोबल बढ़ता है। तो ये सवाल कि वो अधिकृत थे कि नहीं थे, मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं रखता है। हमारी सेना का मनोबल बढ़ रहा है और उन्होंने तथ्यात्मक रूप से सही बात ही कही होगी। दूसरी बात, जब मैं भी पूछ सकता हूँ कि राहुल गांधी सरेंडर मोदी कहते हैं, देश का प्रधानमंत्री कहाँ छुप गया है, डरो मत बाहर निकलो, क्या सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अधिकृत किया है या नहीं? तो ये सब सवालों से पहले जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं अपनी बात रख लूं। जब से ये प्रकरण हुआ, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश की सेना का अपमान किया। सोनिया गांधी ने चीन की निंदा अभी तक क्यों नहीं करी खुले लफ्जों में? दूसरी बात, चीन से 90 लाख रुपए घूस ली कि नहीं ली, अभी तक चुप्पू गांधी मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो बोलते ही नहीं आजकल अंजना जी इस पे, 90 लाख रुपए घूस ली कि नहीं ली। तीसरी बात, अधीर रंजन चौधरी इनके लीडर है वहां पार्लियामेंट में, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि जहरीले साहब चीन तुम्हें ठीक करना भारत को आता है, भारत की सेना को। वो ट्वीट डिलीट क्यों हुआ, ये कृपया करके बता दीजिए। चौथी बात, राहुल गांधी जब डोकलाम में चीनी सेना को सबक सिखा रही थी हमारी वीर सेना, तब राहुल गांधी छुप छुप के मिल रहे थे, और जब पकड़े गए तो सुरजेवाला का बयान आया, सुरजेवाला जी ने कहा कि ये खबर झूठी है, फिर उसके बाद जो है सबसे पकड़ा गया, माना उन्होंने मिले। ये सब कुछ क्या दिखाता है कि इनको भारत से प्रेम नहीं है, इनको चीन के 90 लाख रुपए। मेरे दूसरे सवाल का आपने जवाब दिया क्या? क्योंकि मैंने सुना नहीं सर, मेरे दूसरे सवाल का आपने जवाब दिया। अगर ये जानकारी थी तो आपकी सरकार औपचारिक रूप से क्यों नहीं मीडिया के जरिए सबको देती है? क्यों ऐसे ऐसे ग्रे एरियाज छोड़े जा रहे हैं जिसकी वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं? क्या अंजना जी, हाँ मैं उत्तर दे दूं। हाँ। क्या ग्रे एरिया छोड़े जा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है, मैं समझता हूं उससे महत्वपूर्ण तो कुछ हो ही नहीं सकता। वीके सिंह जैसे बता रहे हैं कि उस रात क्या हुआ था, वो बता रहे हैं कि कैसे टेंट वहां से नहीं हटा रहे थे, वो PP-14 के पास थे, पेट्रोलिंग पॉइंट के, यहाँ पर गए, वहां आग लगी, ये सब क्यों नहीं बता दिया जाता? नहीं, एक मिनट अंजना जी, मैं जो बात कह रहा हूँ मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सबसे पहले तो जब प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वस्त किया पूरे देश को कि 1-1 इंच जमीन सुरक्षित है और सेना को खुला हाथ दे दिया, तो इनको क्यों दर्द हो रहा था? अगर पूर्व सेना अध्यक्ष ने बड़ी जिम्मेदारी से कोई बात कही है तो मैं समझता हूँ वो तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने वाली है, तो उस पर इनको ये कष्ट है कि ये बताया क्यों और अधिकृत है कि नहीं है। अगर वो अधिकृत नहीं है, मान लीजिए इनकी बात सही है, तो जो सरकार को करना होगा वो कर लेगी, लेकिन जो उनके शब्दों का वजन है हमें उस पर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। और वो बड़ा सुप्रिया जी जवाब दीजिएगा। एक बार आशुतोष जी से मैं एक रिएक्शन ले लूं। आशुतोष जी, क्या वीके सिंह जो बता रहे हैं इस वक्त पर, उसे माना जाए कि सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से बताया जा रहा है कि 15 जून की रात उस खूनी झड़प में क्या हुआ था? तस्वीर साफ होती है आरएसएस की ब्रीफिंग में? नहीं, चूंकि जनरल वीके सिंह कैबिनेट, इसके दो पहलू हैं। जो जनरल वीके सिंह चूंकि कैबिनेट के मेंबर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई बात वो कह रहे हैं तो अपनी आधिकारिक कैपेसिटी में ही कह रहे होंगे और जानकारी लोगों को बताने की हैसियत से कह रहे होंगे। मैं उसको डाउट नहीं करता, ना उस पर मैं संदेह करता। मेरे दो सवाल हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि जनरल वीके सिंह ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो बिल्कुल नहीं हो। असल सवाल क्या है? असल सवाल यह है कि जिस कैंप को हटाने के लिए भारतीय सैनिक गए थे, वो कैंप भारत की सीमा के अंदर है या पाकिस्तान या चीन की सीमा के अंतर्गत है? अगर वो भारत की सीमा में है तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि चीन हमारे हिस्से में आया था और उसने कब्जा किया। इसका मतलब जनरल वीके सिंह साहब जो है वो प्रधानमंत्री के बयान का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कोई घुसा नहीं है। और अगर वो अपनी सीमा के अंदर है तो फिर भारतीय सैनिक क्यों गए उनसे कहने के लिए आप अपना कैंप यहां से हटाइए? क्योंकि चीन जो है वो तो कहेगा कि हम तो अपनी सीमा पे हैं, अपनी सीमा के अंदर हम चाहे कैंप लगाए चाहे कुछ भी करें, आप कौन होते हैं मुझे बताने के लिए? तो पहला सवाल यह है कि सवाल का जवाब सरकार की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है कि जो कैंप हटाने के लिए भारतीय सैनिक गए थे वो भारत की सीमा के अंदर है, भारत की सीमा के अंदर नहीं है। मेरा अपना मानना है कि भारतीय सेना जो है वो गौरवशाली परंपरा का वहन करती है, वो कभी भी दुश्मन की सीमा के अंदर नहीं जाती है और वो उस परंपरा का पालन उस वक्त
कर रही थी। चीनी सैनिक भारत की सीमा के अंदर आए थे, जिसको भारतीय सैनिकों को नागवार गुजरा और उनको लगा कि हमारी मातृभूमि पर चीन कब्जा कर रहा है, इसलिए उनसे कहा गया कि आप वापस हट जाइए वहां से। दूसरा सवाल मेरा यह है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, कि आखिर क्या कारण है कि जो पैंगोंग शो में हमको फिंगर 4 के आगे जो है वो पेट्रोलिंग नहीं करने दी जा रही है, जबकि पहले हम पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक किया करते थे। इसका कारण क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। इसका भी जवाब जनरल वीके सिंह ने नहीं दिया। ठीक है, अजय आलोक जी एक बार बोलने, फिर गौरव जी आपसे लूंगे और सुप्रिया जी आपके बाद। अजय आलोक जी। देखिए, मेरा साफ मानना है, नंबर 1 कि 1994 के एग्रीमेंट को और 2013 के एग्रीमेंट को आशुतोष जी को भी पढ़ना चाहिए, हम लोग सबको को पढ़ना चाहिए। जो एलएसी की परसेप्शनल पोजीशन है, उस परसेप्शनल पोजीशन में अपनी सीमा में भी 3 से 4 किलोमीटर तक आप कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते, चाहे वो टेंट ही क्यों ना हो। अगर भारत भी अपनी सीमा में टेंट या तंबू लगाएगा तो चाइनीज ऑब्जेक्ट करते हैं, चाइनीज भी अपनी सीमा में अगर टेंट या तंबू लगाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट करते हैं। इसलिए हमारे सैनिक गए थे उनकी सीमा में कि आप 3 किलोमीटर तक टेंट और तंबू ना लगाएं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात लेफ्टिनेंट जनरल वीके सिंह कह चुके हैं, सेनाध्यक्ष ने पूर्व दलबीर सिंह, सॉरी। तो ये बात क्लैरिटी में होनी चाहिए। ये सबको, और देश के प्रधानमंत्री को, अगर देश के रक्षा सेनाध्यक्ष को अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर तो कोई बहस करने का मतलब ही नहीं है ना। आज हम कह रहे हैं कि जनरल वीके सिंह ने बोल दिया तो विपक्ष को संतुष्ट हो जाना चाहिए। काहे क्या संतुष्ट होंगे? कल प्रधानमंत्री ने मन की बात की, मेरा 5 साल का भांजा है घर में, वो तक बात समझ गया, लेकिन कुछ लोग नहीं समझे, तो उनके बुद्धि का मैं क्या करूं? अब उसके लिए कि मैं बहस करूं कि भाई क्यों नहीं समझ रहे हो, तो मुझे लगता है यह समय व्यर्थ करना है। क्योंकि जो कसम खा चुके हैं कि समझना ही नहीं है, तो उनको समझा के फायदा। देश समझ रहा है, देश जान रहा है कि हमारी सेना जो कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चीन की हिम्मत नहीं है, ना ही कोई हमारी जमीन कब्जाई हुई है। आपको बाकी को जिसको जो समझना है समझते रहिए। सरेंडर मोदी, छुप गए मोदी, भाग गए मोदी करते रहिए। आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, जल्दी से आशुतोष जी पूछिए। नहीं, मैंने कहा कि जो बात ये कह रहे हैं, 1962 के बाद से आज तक गैल्वन घाटी के इस हिस्से पर कभी भी किसी तरीके का कोई विवाद नहीं था, न कभी वहां पे परसेप्शनल एलएसी को लेकर किसी तरीके का कोई विवाद था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जनरल पनाग साहब से बात कर लीजिए, और दूसरे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो इस बारे में बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं, न केवल कहते हैं बल्कि उन्होंने लिखा है इस बात को लेकर। तो ये जो बार बार तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है गैल्वन घाटी के अंदर एलएसी को लेकर परसेप्शनल डिफरेंस था, ये दरअसल एक नया नैरेटिव बताने की कोशिश की जा रही है, और यही सबसे आपत्तिजनक बात है। आपत्तिजनक यह है कि हमारी जमीन पर घुस आए हैं और हम न जाने क्यों ये मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक हमें क्यों पेट्रोलिंग नहीं की जा रही। कौन है चीन? किस बात की दादागिरी की उसको क्यों हमारी जमीन पर नहीं करने दिया जा रहा? इस सवाल का जवाब भी सरकार नहीं दे रही। इस सवाल का भी जवाब नहीं दे रही कि देमसंग चुपर के इलाके में अब क्यों घुसा है। आपके पास आऊंगी गौरव। देखिए, मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना और आशुतोष जी को भी सुना, और मैं कहूंगा शरद पवार जी ने जो नसीहत दी है ना कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे राजनीति ना हो, कृपया करके उस नसीहत को माने। फिंगर 4, फिंगर 8, वहां पे एक अपरिपक्व बालक है, वो पूछ रहा है ये लेडी फिंगर है क्या मम्मी, और ये बताते हैं फिंगर 4, फिंगर 8। आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत की जो हमारी भूमि है उस पर चीन ने कब्जा किया 1962 में 38,000 किलोमीटर किया। उसके बाद जब यूपीए की सरकार रही 2008, 9, 12 और 13 में भी कब्जा किया। आज जब हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि जो एलएसी है और जो हमारे नियंत्रण में क्षेत्र है उसमें 1 इंच भी चीन नहीं घुस पाया है, और हाँ, सीमा पे मुठभेड़ हुई, 20 जवान हमारे शहीद हो गए हमारे देश की सुरक्षा करते हुए, और आप लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं। कम से कम मैं इस पे वक्तव्य तब तक नहीं दूंगा जब तक चीन पूरी तरह से परास्त ना हो जाए, और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को आप सबको मानना चाहिए, ये आपकी नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी है। हाँ, एक मेरे पास पेपर की रिपोर्ट जरूर है, हमारे सैनिकों की वीरता ये आशुतोष जी, वो कहता है पैंगोंग की आप बात बार बार लाते हैं, पैंगोंग में दोनों देशों के जवान एकदम आमने सामने, सेना अलर्ट। और आज ही खबर आ रही थी आज तक पे भी, फर्क क्या है अंजना जी कि 27 जुलाई को रफेल आ जाएंगे। चिनूक उड़ रहे हैं, अपाचे उड़ रहे हैं, क्योंकि ये पारदर्शी सरकार है, और यही रफेल 10 साल कांग्रेस अपनी कमीशन लेने में लगाती है। पीएमओ का जो वक्तव्य है आशुतोष जी, वो भी पढ़िएगा,
चीन की सेना ने घुसपैठ का प्रयास किया, वो प्रयास विफल हो गया, उनको मुंह की खानी पड़ी। अब इसके बाद बार बार आके फिंगर 4, फिंगर 8 टीवी पे बताइए, डिबेट पे बताइए। अरे सेना पे आपका विश्वास नहीं, देश के प्रधानमंत्री पे आपका विश्वास नहीं, ये किस तरह का बच्चों वाला आप प्रश्न पूछते रहते हैं डिबेट में। सुप्रिया जी, ऐसा है अंजना जी कि टीवी पर बैठकर जबानी जमा खर्च करना बहुत आसान है। आपने हेडलाइन के दौरान बोला था कि कल कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही है। दूध का दूध और पानी का पानी सिर्फ एक बात है, कोर कमांडर्स और एमईए लेवल का जो डेलीगेशन मीट कर रहा है और बातें हो रही है, वो क्यों हो रही हैं? वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि स्टेटस को एंटे किया जाए। पार्लेंस में इसका क्या मतलब होता है? इसका शुद्ध और सिंपल हिंदी में मतलब है कि जो स्टेटस को 1 अप्रैल 2020 को था, उसी पोजीशन पर चीन वापस जाए। मतलब कि स्टेटस को चेंज हुआ है। यहां पर जबानी जमा खर्च के और फिंगर 4, फिंगर 8 के बारे में कंफ्यूजन फैलाकर कोई फायदा नहीं है। यह सच है कि भारतीय सेना फिंगर 8 तक गश्त करती थी, आज हम सिर्फ फिंगर 4 तक कर पा रहे हैं। चीनी सेना ने हमारा रास्ता रोक दिया है। अगर रास्ता रोका है तो स्टेटस को बदला है, उसी के बारे में कोर कमांडर्स बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये खंडन कर दे, तो फिर तो ये सेना और एमईए दोनों का खंडन कर रहे हैं। स्टेटस को एंटी करना ही एक मुद्दा है इन वार्ताओं का, और कोई मुद्दा नहीं है। देश को बरगलाने का काम बंद होना चाहिए। द ओनली एंड सोल पर्पस ऑफ दिस मीटिंग्स इज कि स्टेटस को एंटी किया जाए, क्योंकि स्टेटस को चेंज हुआ है। स्टेटस को चेंज होने का मतलब है इंट्रूजन हुआ है। अब इसको आप अंग्रेजी, हिंदी, सिंधी, जिस भाषा में समझना चाहिए समझिए। आप बार बार बोलना चाहिए कि 5 साल के बच्चे समझ गए। हाँ। सच तो ये है कि 33 मिनट की भाषण में प्राइम मिनिस्टर जी ने चीन का एक बार नाम नहीं लिया, और बच्चों ने ये पूछा कि चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्हीं की पार्टी का एक प्रवक्ता आप ही के कार्यक्रम में था, चीन का नाम नहीं लिया, चीन का नाम नहीं लिया। तो मैंने सोनिया गांधी पे सवाल पूछा तो इन्होंने नहीं बताया कि सोनिया गांधी ने नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब वक्तव्य दिया था ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, तो नाम लिया था। और जो प्रेस विज्ञप्ति स्टेटमेंट आया उसमें 5 बार चीन का जिक्र है। नाम क्यों नहीं लिया, नाम क्यों नहीं लिया, प्लीज चुप करा दीजिए। इनको चुप कराएंगी तो मैं बोलूंगा। ये अक्सर इनकी ये आदत है, ये बीच में बोलती है अपनी बारी करके, पता नहीं घबरा जाती हैं या क्या वजह है। मेरी बारी है, मुझे बोल लेने दीजिए। दूसरी बात, रोइए मत, बात करिए, रोइए मत। अरे रोने वाला तो घर पे बैठा हुआ है, उसको हम पप्पू कहते हैं। अब चुप्पू हो गया, चुप्पू गांधी चुप है बेचारा। तो चुप्पू गांधी से कहिएगा कि रोए ना, हमें ना बताइए। फेंकू की भी बातें करनी शुरू कर दूं क्या? यहाँ पे किस लेवल का डिबेट करते हैं आप? क्योंकि आप बीच में बोलती है, आप बदतमीजी खुद किस लेवल का डिबेट कर रहे हैं? ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में डिबेट है ना, तो करिए। आप बीच में क्यों बोल रही हैं? तमीज के वर्ड यूज करिए, आप थोड़ी शालीनता के वर्ड यूज करिए, आप वर्ड शालीनता के यूज करिए। मैं आपके मुंह पे कहता हूँ, आप शालीन व्यक्ति नहीं है, आप सबसे बदतमीज प्रवक्ता है, सबके बीच में बदतमीजी करती है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आगे वापस इश्यू पे आइए प्लीज। पर्सनल कमेंट्स मेरे समय में मत बोले। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच अब हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे, वापस एक बार फिर प्लीज, आप लोगों पर ये बहस नहीं है। फिंगर 4, फिंगर 8 के बारे में जवाब नहीं है, स्टेटस को वापस करने का अर्थ क्या है? चलिए, हाँ गौरव भाटी। हाँ अंजना जी, देखिए फिंगर 4, फिंगर 8 ये सब चलता रहेगा इनके लिए, इनकी ओछी राजनीति यही है। मैं इतना ही कहूंगा, जब नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया भारत की एक इंच भूमि सुरक्षित है, जब हमारी वीर सेना वहां पे है और चीन को खदेड़ रही है, तो क्या हम इंतजार नहीं कर सकते हैं कि जब तक हम चीन को खदेड़ ना दे? और जो इन्होंने अक्षय चीन का हिस्सा 38,000 किलोमीटर का दे दिया था, और जो पीओके भी इन्होंने ही दिया, कुल मिला के 1,21,180 स्क्वायर किलोमीटर, 4% भारत का जो क्षेत्रफल है कांग्रेस की सरकारों ने दिया है, वो सब हमें वापस लाना है। ये फिंगर 4, फिंगर 8 करते रहते हैं। देखिए, परिपक्वता यही होती है। और जो हम 50 साल के परिपक्व बालक चीन की सेना को खदेड़ दिया जाए, उसके बाद ये सब बातें हो। अभी जब वहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति भी चल रही है, तो ये क्यों ऐसे प्रश्न पूछते रहो टीवी पे आके? क्या टीवी की डिबेट सही जगह है ऐसे प्रश्न पूछने का, सरेंडर मोदी कहने का? जवाब तो दीजिए। अरे नहीं,
आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप भी उतनी अपरिपक्व है जितना आपका नेता 50 साल का। आशुतोष जी तो कह रहे फिंगर 4 फिंगर 8 तो चलता रहेगा, ये सब टीवी पे थोड़ी बताएगी सरकार। आपकी बदतमीजियों का जवाब मैं देना नहीं चाहती हूँ आशा। अरे छोड़िए, मैं आपसे फिर से दोहराता हूँ, सबसे बदतमीज प्रवक्ता कोई है तो आप है। सबके बीच में बोलती है, उसके बाद जब आपको कोई जवाब दे देता है तो आपको प्लीज गौरव भाटिया प्लीज अंजना जी, आशुतोष जी, अंजना जी, बातें सुनकर ये अच्छा नहीं लगता है कि अच्छा नहीं लगता है हमारे बीच में बौखला क्यों जाते हैं, नर्वस क्यों हो जाते हैं? शांत रहिए। चुप्पू गांधी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि किसी गांधी नाम था, चुप्पू गांधी से पूछिए। नहीं देखिए, ये गौरव जी, अंजना जी, गौरव भाटिया जी, अंजना जी, इनको चुप कराइए भाई, ये बदतमीजी की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अंजना जी, कर रही हूँ, ये बहुत ही भाषा की मर्यादा हर कोई ध्यान रखे। कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है आपके चैनल पर? ये कौन सी भाषा का प्रयोग है आपके शो पर? मैं शिकायत करना चाहती हूँ, कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है आपके शो पर? आप एंकर है शो में, आप बिल्कुल मना नहीं करिएगा। इसका मतलब जानती ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये? गौरव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए, मुझे सर्टिफिकेट देंगे, भाषा की मर्यादा रखिए। आप नाम लेकर बात कीजिए, ये उटपटांग के शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आवाज नीचे कीजिए। आशुतोष जी, नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, मैं उस पचड़े नहीं पढ़ना चाहता। मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि मुझे जो बयानबाजी आ रही सरकार की तरफ से उस पर यकीन नहीं है, और इसके लिए ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण यह है कि 1962 में भारत युद्ध क्यों हारा। भारत इसलिए युद्ध हारा क्योंकि उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णा मेनन, वो लगातार देश को गुमराह करने का काम उन्होंने किया था। सही तस्वीर देश के सामने नहीं रखी थी। जो उस वक्त चीन के अंदर भारत के जो राजदूत थे के.एम. पनिकर, उन्होंने देश के सामने असली तस्वीर नहीं रखी थी। और यही कारण है कि उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट जनरल बी.एम. कौल साहब थे, उन्होंने देश के सामने असली तस्वीर नहीं रखी थी। तो इसलिए आज जब चीन के साथ हमारी टक्कर होती है, तो यह सवाल जब पूछा जाता है कि भाई आप फिंगर 8 तक हमारी जो पेट्रोलिंग हो रही थी, गश्त हो रही थी, उसको रोका क्यों चीन ने, इस सवाल का जवाब गौरव भाटिया नहीं दे रहे हैं। भाई आप जवाब दीजिए ना, आप करें या आप इस बहस में क्यों पढ़ रहे हैं? अरे कोई हमारी 1 इंच जमीन पर भी हमको रोक दे तो ये क्या देश के दुर्भाग्य की बात नहीं है? क्या हमारी सीमा, हमारी सेना के लिए अपमान की बात नहीं है? और सवाल सिर्फ फिंगर 8 का नहीं है। सवाल यह कि पिछले दिनों वो देशपांडे और चूमर उस इलाके में भी आ गए। बीजेपी के जो अरुणाचल के एमपी हैं, उनका कहना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन की सीमा 10-12 किलोमीटर तक अंदर आती जाती रहती है। सिक्किम के भी बारे, लद्दाख में जो बीजेपी के काउंसलर हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे जो खेत चलाने के लिए जाया करते थे, उनको नहीं जाने दे रही चीन की तरफ। तो भाई ये सारे सवाल तो बीजेपी के खुद लोग उठा रहे हैं, और बीजेपी की सरकार केंद्र के अंदर बैठी, उनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर आकर कहते हैं कि भाई ये तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं। तो देश को बताइए ना, आप आरएसएस को बताना आपको अच्छा लगता है क्या? आरएसएस इस देश की सरकार को चलाएगी क्या, या संसद चलाएगी इस देश? आप आरएसएस को ब्रीफ करने जाते हैं, आप देश की संसद को ब्रीफ करिए, एक दिन के लिए बुलाइए, आप क्यों नहीं बुलाते? लेकिन मैं फिर कह दूं कि गौरव भाटिया चुप कराएंगी तो अंजना जी मैं उत्तर दे दूंगा। पैनलिस्ट है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो देश है जो महिलाओं का सम्मान करता है। और बीजेपी और आरएसएस बार बार ये कहते हैं कि इस देश के अंदर महिलाओं की पूजा होती है। तो आप अगर इस तरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ना तो आप बीजेपी की परंपरा को समझ रहे हैं, ना आरएसएस की विचारधारा को समझ रहे हैं, ना इस देश को। देखिए, मैं उनसे कोई पांच नहीं पढ़ना चाहता जिनके गाल पे ऐसा थप्पड़ पड़ा था जिसकी गूंज आज तक उनको याद होगी। पत्रकार जो है, आप बन के पार्टी ज्वाइन कर देते हैं। भाषा देख लीजिए, ये गौरव भाटिया है, देख लीजिए। आप सुनिए, अब आप चुप रहिए, मैंने आपकी बात सुनी, भाषा देख लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी ना। हाँ, यही लोकतंत्र है। आप मेरी बात सुनिए। आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपकी सभ्यता को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सुनिए, मेरी बात अपने प्रश्न का उत्तर लीजिए। हंसी मत, ये खिसियाई हंसी में सब कुछ झलक रहा है। आप एक विश्लेषक हैं, आप विश्लेषक होने के बावजूद केवल भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हैं। आपका कांग्रेस पार्टी से कोई प्रश्न नहीं होता। ये कैसा सत्य हिंदी है? 90 लाख रुपए की घूस ली, सोनिया गांधी चुप्पी साधे हैं। आप कैसे विश्लेषक है आशुतोष जी? आपका कभी प्रश्न नहीं होता। सोनिया गांधी ने भी आपको कोई गिफ्ट दिया है क्या?
आप उनसे भी प्रश्न पूछा करिए। विश्लेषक का काम यही होता है, मैं केवल जानकारी दे रहा हूं। अब उत्तर लीजिए। आपने कहा फिंगर 4 फिंगर 8, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से अंजना जी, जब तक चीन की सेना के साथ ये संघर्ष चल रहा है हमारी वीर सेना का, तब तक टीवी डिबेट में ये नहीं बताया जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। इससे चीन को फायदा है और कुछ चीनी एजेंट जो भारत में हैं उनको फायदा है, क्योंकि वो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर देंगे। हाँ, एक बात जरूर है, आज चीन की सेना खुद घबराई हुई है, क्योंकि विश्व में भी चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे बाकी देश हो, भारत के साथ खड़े हैं आशुतोष जी। और जमीन कब्जा हुई थी 1962 में, उस पर आप सवाल नहीं करेंगे। 2008, 9, 12, 13 की मैंने बात करी, उस पर आप सवाल नहीं करेंगे। घुसपैठ करने का प्रयास किया चीन की सेना ने, हमारी वीर सेना ने जवाब दिया और 1 इंच भूमि हमारी नहीं ली गई जो हमारे नियंत्रण में है। ये बात समझ लीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूं अभी इस परिस्थिति में। क्या ये सवाल वाजिब नहीं है सुप्रिया जी कि जब सरहद पर इस वक्त भी परिस्थितियां नाजुक बनी हुई हैं, कल तीसरे दौर की कोर कमांडर्स की बातचीत होने वाली है, ऐसे वक्त पर जब हम इन बारीकियों पे घुसते हैं, वही सेना है जो वहां पर मोर्चा संभाल रही है। और सेना से कोई सवाल नहीं कर रहा है, सवाल सरकार से होते हैं। एंड एज अ टीवी एंकर मैं आपसे जरूर ये आशा करती थी कि आप इनको इस अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए रोकिएगा। खैर, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूं, इन्होंने बात करी थी उद्रेन छोड़ो, तो इनकी बीजेपी की काउंसलर है, वो तो 2014 से कह रही है कितना इंकर्जन हो रहा है वेहिकुलर मूवमेंट का, वो 6 महीने से वास्ता दे रही थी लद्दाख में रहते हुए। तापीर गांव अरुणाचल में कह रहे हैं। आज की हालत सुन लीजिए, मैं महाराजगंज में हूं, आज की हालत सुन लीजिए क्या है। नेपाल ने बिहार में सुस्ता नाम की एक जगह है जहां पर विवाद होता था, उसको घेराबंदी कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया है, गंडक नदी का पानी रोक लिया है, और आज भी सरकार चुप है। तो आप शुतुरमुर्ग की तरह अगर अपना सर जमीन में घुसेड़ दीजिएगा तो ऑब्वियसली कुछ हो ही नहीं रहा है आसपास, कोई बात नहीं है। सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। आज आपकी एक बात को मैं इसका जवाब इसलिए दूंगी, वीके सिंह आरएसएस की ब्रीफिंग कर सकते थे, तो इस देश की ब्रीफिंग नहीं होगी। इस देश को सच जानने का हक नहीं है, लेकिन एक संस्था आरएसएस को सच जानने का हक है। ये किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम? ये कौन सी परिपाटी चला रहे हैं? संसद में 2-2 हाथ की बात करते हैं और आरएसएस को ब्रीफ करते हैं। ये किस तरह की बात है? किस मुगालते में जी रही है भारतीय जनता पार्टी? अगर इनका प्रवक्ता से यही पूछ लीजिए कि कितने काउंसिल्स है लद्दाख में, तो उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। बताएं कितने काउंसिल्स है लद्दाख में? चलिए अंजना जी, देखिए सारे प्रश्न इनको टीवी पे याद आते हैं और अच्छी पढ़ी लिखी प्रवक्ता है, लेकिन आज जो मैं खुलासा आज तक पे करता हूं ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कितने गंभीर हैं। वो स्टैंडिंग कमिटी में है डिफेंस की अंजना जी, 11 मीटिंग हुई। आपको पता है राहुल गांधी ने कितनी मीटिंग अटेंड करी? 0 मीटिंग अटेंड करी राहुल गांधी ने। अब आप बताइए इससे ज्यादा शर्मसार होने वाली बात क्या है कि राहुल गांधी के पास देश की सुरक्षा पे जो मीटिंग होती है, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर तो वो बन जाते हैं, लेकिन एक मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा देश की सेना पे हम कोई सवाल नहीं उठाते। अब बताइए ये कैसी विडंबना है? जब आप कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने घुटने टेक दिए, मतलब देश ने सरेंडर कर दिया? युद्ध कौन करता है? सेना करती है, मतलब सेना ने सरेंडर कर दिया। ये खुद में दिखाता है कि 90 लाख रुपए की घूस जो कांग्रेस पार्टी ने ली है वो काम कर रही है और पूरा देश पूछ रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बता दो। शरद पवार जी ने जो एडवाइस दी है राहुल गांधी को, कम से कम उसको माने, और जब तक ये स्टैंड ऑफ चल रहा है तब तक मुंह में चुप्पी साधे रहे। जब ये स्टैंड ऑफ पूरा हो जाएगा, चीन को सबक सिखा दिया जाएगा। राहुल जी की बैठकों में एक सेकंड, राहुल जी की बैठकों में नदारत होने पर जो सवाल उन्होंने पूछा, एक सेकंड उसका जवाब दीजिएगा। और एक फॉर्मर एंकर के तौर पर एक सवाल आपसे भी पूछती हूँ कि आप मुझे कह रही हैं वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रोकना चाहिए, मैंने उनको कहा था, लेकिन ये भी बताइए जब प्रधानमंत्री का नाम बदलकर आपके राहुल गांधी ये ट्वीट कर देते हैं
सुरेंद्र मोदी लिख देते हैं, तब क्या भाषा की मर्यादा कहलाई जाएगी? क्या हर दिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब बैठकर गृह मंत्री के लिए तड़ीपार कहते हैं तो मैं सबका जाकर मुंह पकड़ लूं? जब भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने की बात, एक सेकंड मिस्टर भाटिया, जब भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने की बात है तो हमने अनेकों कांग्रेसी प्रवक्ताओं को लगातार शोज में देखा है, वो भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हर बार मीडिया को बायस बताते हैं। मैं दोनों पक्षों की बात आपसे पूछ रही हूं, उनको भी पहला सवाल मेरा यही था कि अगर आप लोगों को 14 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले भी सच्चाई पता थी, आपने देश को ब्रीफ क्यों नहीं किया? लेकिन आप बताइए कौन सी भाषा की मर्यादा होती है जब प्रधानमंत्री का नाम बदल दिया जाता है? सुप्रिया श्रीने। अंजना जी मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूं कि आप एक एंकर होके जाके सबका मुंह पकड़िएगा, वो ना संभव है ना प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर आपके शो पर कोई अमर्यादित अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज कर रहा है तो उसके बारे में मैंने पॉइंट आउट किया राहुल गांधी और मुझे लगता है कि एज अ पैनलिस्ट एंड गेस्ट होने के नाते इस हक पर मैं वो पॉइंट आउट कर सकती हूं। प्रधानमंत्री का नाम जब बदला वो भाषा की मर्यादा थी, मुझसे तो उन्होंने आपके शो पर बात वो भाषा की मर्यादा थी। मैं पूछ रही हूँ प्रधानमंत्री का जब नाम बदला क्या वो भाषा की मर्यादा थी आपकी नजर में? पहले मैं अपनी बात रखूंगी, फिर मैं आपका जवाब दूंगी। पहले मैं आपका नाम नहीं, पहले मैं अपना क्वेश्चन का आंसर करूंगी, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। आपने मुझसे सवाल पूछा, ये बोल ले फिर मैं बोलूंगी, पहले ये बोल ले। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब आप कहते हैं सेना से सवाल, तो क्या अमित शाह जी जब कहते थे पिकनिक बना के चले जाते हैं चीनी, वो सेना का मनोबल गिरा रहे थे या बढ़ा रहे थे? वो सरकार के लिए कहते थे या सेना के लिए कहते थे? मोदी जी 26/11 के तुरंत बाद जब जाके गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो एनएसजी का मनोबल गिराते थे या बढ़ाते थे या सरकार पे सवाल करते थे? 2013 में जब वो सरकार को घेरते थे तो वो अपना लोकतंत्र का कर्तव्य पूरा कर रहे थे या देश से गद्दारी कर रहे थे, जो आज कही जाती है, जो शब्द आज यूज किए जाते हैं? गिरेबा में अगर झांक कर देखना है तो भूतकाल में रहना बंद करिए। आपको चुनाव भविष्य काल के लिए गया था, वर्तमान में तो रहना शुरू करिए भारतीय जनता पार्टी। मेरा सिर्फ इतना कहना है। मेरे सवाल का जवाब नहीं, एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब 11 एक सेकंड मिस्टर भाटिया प्लीज। सुप्रिया श्रीने, मेरे सवाल का जवाब क्या था आपका सवाल? भाषा की मर्यादा है प्रधानमंत्री का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी से सरेंडर मोदी लिखना? मैं आपके शो पर 4 गेस्ट हैं। अंजना जी इस समय आप बेकार की बहस कर रही हैं। आपके शो पर 4 गेस्ट हैं, आपके एक गेस्ट आपके दूसरे गेस्ट से अमर्यादित भाषा से बात करते हैं, आपको उनको तुरंत रोकना चाहिए था। ये आशा मैं आपसे करती थी। अगर मैं गलत का जवाब नहीं देंगी आप, मैं भी ये जानती थी, क्योंकि राहुल गांधी की बात पर टिप्पणी करना आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपसे मैं बहस करना नहीं सीखूंगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। सारे प्रवक्ताओं को अपनी मर्यादा का ख्याल रखना होगा और आप भी ये जानती हैं। बेवजह की फिजूल की बात कर रही हैं। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं है आपके पास, उसका जवाब नहीं है। अगर चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आपकी पार्टी की तरफ से तो हर कोई जानता है कि वो क्या सोचकर कर रहा है, भाषा की मर्यादा वो कैसे तोड़ रहा है। आप है जिसने पूरा उन्नस मेरे ऊपर डाला, जबकि आपको पूछना चाहिए गौरव भाटिया ऐसा क्यों बोल रहे हो और आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? भाषा की मर्यादा तोड़ी गई, उसके आपने क्या किया? बिल्कुल नहीं, मैंने किया, मैंने उनको टोका, मैंने उनको बोला कि ऐसी भाषा मत बोलिए और आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है मुझे। आप बताइए ना, आप पूछ सकते हैं आज राहुल गांधी से, आप दिखाइए हिम्मत, आप पूछिए कि वो क्यों ऐसी अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं पीएम के लिए। पूछिए, शो की एंकर आप हैं, आप पूछिए, गाली गलौज होगी। आप कांग्रेस पार्टी के नेता है ना, मर्यादा आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो पूछिए ना सवाल। इसलिए शो हो रहा है, दरवाजा दिखा दिया था, वैसे ये भी निकाल ली जाएंगी। ये गलत है सुप्रिया, आप भी अंदर से जानती हैं कि जो आप कर रही हैं वो गलत है। भाषा की इस तरह की मर्यादा आपने भी उसके फौरन बाद, एक सेकंड प्लीज, आपने उसके फौरन बाद पीएम के लिए भी फेकू शब्द का इस्तेमाल किया। आप अपने शब्द मेरे मुंह में बिल्कुल सुप्रिया श्री ने, आपने उसके फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए फेकू शब्द का इस्तेमाल किया। कोई मर्यादा आपने भी नहीं रखी, इसलिए जाकर मॉरल ग्राउंड मत लीजिए। हमें भी पता है कौन कहां पर खड़ा है। आपने उसका जवाब फेकू से कहा कि आपने फेकू पे बात करूं, मत लीजिए। आपने भी इस्तेमाल किया, मत लीजिए। क्या आपने फेकू शब्द नहीं बोला था? आप अगर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो क्या मैं भी इन शब्दों का प्रयोग करूं? आपने बोला फेकू शब्द, हाई मॉरल ग्राउंड मत लीजिए। बात है, मैंने उनको पूरी सबके पांव कीचड़ में है, सबके पांव कीचड़ में है, तो क्या मैं भी ये बोलूं? सबके पांव कीचड़ में है। अजय आलोक,
अजय आलोक, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने फौरन उसका जवाब उस शब्द के साथ दिया था। आपने फौरन उसके बाद इस शब्द का प्रयोग किया था। और मुझे कुछ नहीं पता है। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, मर्यादा मेंटेन करना आपका काम है। बिल्कुल काम है, और मेरा शो मर्यादा चल रहा है, जब तक ऐसे प्रवक्ताओं की एंट्री नहीं हो जाती। अजय आलोक जी वापस टॉपिक पर आते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। अजय आलोक जी, ये सवाल कायम है कि अगर सरकार को पता था कि आखिर 15 जून की उस खूनी झड़प में क्या हुआ है, तो आप सामने आइए, देश को बताइए क्या परिस्थिति थी। ये आरएसएस के एक कॉन्फ्रेंस में वो जवाब दें, वहां से मीडिया उठाए और बताए ये हुआ था उस रात, आग लगा था टेंट में। इसकी परिस्थिति क्यों बनने दी जाती है? देखिए, ऐसी परिस्थिति क्यों बनने दी जाती है, इसका सबसे बेहतर जवाब तो जनरल वीके सिंह देंगे, मैं नहीं दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक रही बात करने की बात, तो बात करने की बात में तो प्रधानमंत्री ने आज तक इतनी बार बात की है, आज तक कभी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी का नाम भी लिया है? नहीं लिया है, लेकिन समेट दिया ना कांग्रेस पार्टी को भी, तो चीन को भी समेट देंगे, तो चीन का नाम लेने की जरूरत क्या है? मैंने कहा ना, 5 साल के बच्चे को भी समझ में आ गया प्रधानमंत्री किसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आएगा। अब दूसरी स्ट्रैटेजिक बात बता देता हूँ आशुतोष जी, जो आप बात कर रहे थे इंट्रूजन की, उसमें यह बात है कि जब से डीएसडीबी और रोड एक कहलाती थी, 2000 में शुरू हुई थी, 2012 में कंप्लीट होना था, 320 करोड़ का बजट था, और 2012 में ये रोड हमने अपनी सीमा के अंदर मात्र 120 किलोमीटर बनाई। ये किसकी गलती थी? 2014 से लेकर 2020 तक में 140 किलोमीटर रोड का निर्माण हो गया। ये किसकी उपलब्धि है? और आज चीन को सबसे ज्यादा खतरा इसी रोड से है, क्योंकि इस रोड से हम उसके सीपेक प्रोजेक्ट पे नजर रख रहे हैं। और ये गलवान वैली को लेके पिछले 1.5 वर्षों से गलवान वैली में झड़पें होती आई हैं, क्योंकि चीन चाहता है वो अपनी सीमा के अंदर में एक ऐसी चौकी स्थापित करे जो इस पे वो रोड पे नजर रख सके। और एलएसी के समझौते के अनुसार 2013 और 94 के समझौते के अनुसार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3 किलोमीटर अंदर तक ना हम कोई परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे ना वो खड़ा करेंगे। अगर वो खड़ा करते हैं तो हमारे सैनिक उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, और उसी चक्कर में ये झड़प हुई है। ये बात समझ लीजिए। हाँ, बात यहाँ अपनी संप्रभुता को बचाने की है, जिसके लिए सेना का हर जवान शहीद हो रहा है। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात है। पहली फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो रही है, या हो रही है या नहीं हो रही है, ये बात आपको सरकार नहीं बताएगी। ठीक है आशुतोष, ये बात सरकार अभी आपको नहीं बताएगी। कह रहे हैं नहीं बताएगी, खुलकर दोनों कह रहे हैं कि ये सब चलता रहेगा, अभी टीवी डिबेट में आपको नहीं बताएगी। इसके बाद आ रही हूँ सुप्रीम। देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अजय जी ने भी एक बात कही कि 2000 से लेकर 2013 तक सड़क नहीं बन पाई। उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि दरअसल 2011 में वो सड़क बनी, और 2011 में सड़क बननी शुरू हुई। 2012 और 13 के बीच में वो शायोग 2020 में कंप्लीट हुई। भयानक उसमें पानी का प्रवाह। सर जी 1 मिनट मुझे बोलने लीजिए, मैं तो आपको टोकता नहीं हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए ना। भयानक तरीके से वहां पहाड़ी नदियां होती है, और उसमें अचानक पानी का प्रवाह बहुत तेज आता है और सड़क बह जाती है, इसलिए वहां पे सड़क बनाने में दिक्कत आती है। जो लोग ये कहते हैं कि दरअसल वहां सड़क बनाने का काम 2014 के बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने कई टीवी चैनल्स के डिबेट में कहा 2014 के बाद सड़क बननी शुरू हुई है। कम से कम मैं अजय आलोक का धन्यवाद कहता हूं, उन्होंने ये तो माना कि 2014 के पहले। हकीकत ये 2000 से नहीं बल्कि 2011 से बननी शुरू हुई थी, आधी बन चुकी थी, लेकिन पानी के प्रवाह की वजह से सड़क उठ के गायब हो गई थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं खाली एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2019-73 का। उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड पोस्ट पर भी अगर कोई चीज हो रही है तो उसकी जानकारी देश को लेने की देश को पता होनी चाहिए। कोई भी चीज छुपाई नहीं जा सकती है। हमारे इस देश के अंदर पिछले 2004 सालों के अंदर आप सेना से सवाल नहीं पूछ सकते, आप पुलिस से सवाल नहीं पूछ सकते, आप सीबीआई से सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों भाई? क्योंकि आप कुछ छुपा रहे हैं कुछ। सुप्रिया जी जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट से भारत नहीं चलेगा। अंजना जी, ये देश हमसे सबसे बहुत बड़ा है, और आज फॉर्मर एनएसए ने बोला है कि शायद वो वक्त आ गया है कि हमको जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी जो थी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने 15 जून की खूनी झड़प का पूरा सच बताया है, पूरी जानकारी दी है। विपक्ष लगातार यही मांग कर रहा था कि सरकार स्पष्ट करे परिस्थिति, लेकिन क्या इससे वो संतुष्ट है? आओ विपक्ष तुम्हें बताए। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देखते रहिए आज।